दोनों को मैं बेटा मानती थी, उनको भी इनको भी, दोनों को बराबर समझते थी। एक साथ पढ़े बड़े, छोटे बड़े सब, छोटे से लेके बड़े तक एक साथ रहे सारे। घर से कचौरी बनवा के लेके ऐसे कैसे मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया, जब प्यार करते थे कैसे मार दिया। दोस्त है और इससे कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत अच्छा दोस्त समझते थे उसको, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था। घर से खाना बनवा के ले गया, घर में कचौड़ी बनाई है, कचौड़ी बनवा के लेके गए हैं, कचौड़ी में खा रहे हैं सारे बैठ के। ये दो जने हैं। साबिर भी मारा है, सद्दिका भी मारा है। अच्छा, साबिर और सादिक भी थे। उसका भाई है। उसने जब उसको लगा, उसने उसके ही खींच कर उसके ही मारा कि जब मैं जा रहा हूँ तो तू कैसे बचेगा, क्या करे वो। संदीप ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स में जब ही दूंगा जब आप मेरी पूरी पेमेंट कर दोगे। वो पेमेंट के विषय में जो भी हुआ है, ये चर्चाएं पेमेंट की वजह से हुई है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं ख्याला के बिबलोक में हूँ और ये गली जो है इसमें हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले दो दोस्त जो एक जिस्म दो जान कहे जाते थे, उन्होंने एक दूसरे की जान ले ली। इधर आप देखेंगे संदीप का घर है। इस समय जो भी रिश्तेदार आ रहा है वो रोता हुआ आ रहा है। तमाम लोग आप समझ सकते हैं, घर से सिर्फ रोने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हालत ख़राब है। इधर आप देखेंगे तो ये आरिफ का घर है, जहाँ पर आरिफ रहता था। और इधर भी मतलब दोनों दोस्त रात को मिले 11 बजे करीब। लेने देने को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, पिछले कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। सुनने में आया कि संदीप ने कुछ पैसे आरिफ को दिए थे और वो मांग रहा था, लेकिन इसको लेकर आरिफ ने उसके साथ जो है झगड़ा किया। कुछ लोग जाफराबाद से बुलाए और उन्होंने पार्क कितनी दूर है यहाँ से? ये पार्क सामने ही है, इस गली के गली के बाहर है। आप यही रफीक नाम है। भाई कैसे हुआ था? मुझे पता नहीं है वैसे पक्का, मैं था रहता ही हूँ, मगर मुझे पता नहीं था। मैं घर था अपने, मैं उधर रहता हूँ चांदनगर में। दूर रहते हैं आप? रिश्तेदार थे आप? नहीं। तो जैसे झगड़ा हुआ तो फिर मारने पीटने जाफराबाद से 4-5 लड़के आए थे और उन्होंने संदीप पर हमला कर दिया और संदीप की मौत हो गई। और संदीप ने भी फिर आरिफ पर हमला किया, दोनों मारे गए। और इस समय आप देख सकते हैं कि मातम पसरा हुआ है, पुलिस यहाँ पर तैनात है। दोनों घरों में सिर्फ रोने के अलावा कुछ बचा नहीं है। और जो भी सुन रहा है वो ये अफसोस कर रहा है कि कैसे जो दो दोस्त थे एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। और दोनों बाल बच्चेदार थे, बच्चे हैं दोनों के। और समझ नहीं सकते कि वो लोग जो कहते थे कि इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, आज जो है एक दूसरे के खूनी दुश्मन बनकर एक दूसरे की जान ले ली। परिवार गुस्से में बात करना नहीं चाहता। काफ़ी जो लोग हैं इस समय, सिर्फ यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, बेबसी है, इसके अलावा कुछ नहीं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी यहाँ पर, दिल्ली पुलिस के जवान पहले से ही पर मुस्तैद हैं। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिसकी भी बात करें वही अफसोस जता रहा है। आइए मैं उधर भी दिखा देता हूँ कि ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है मार्च करते हुए उधर को जा रहे हैं। तो ये स्थिति अपडेट यहाँ पर है आराम से। और दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर है। और क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवान ने ये जो है मोर्चा संभाल रखा है, यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं ताकि अपडेट जो है अधिकारियों को दे सकें। तो ये चीज़ें हैं। आइए आप, मैं इधर लेकर चलता हूँ क्या स्थिति है। हमें तो भाई पता नहीं है कौन है, हमें ये भी नहीं पता। यार इसका घर है कोई, उनकी पत्नी है कोई? बताएंगे कैसे हुआ था झगड़ा, क्या हुआ था? परिवार में कौन कौन है यहाँ पे? हैं? अच्छा, तो कैसे हुआ था झगड़ा? आप एक बार बताएंगे कैसे हुआ था, क्या था? दोनों दोस्त थे और क्या नाम है, पार्क में बैठे हुए थे, हल्ला मचा था, सब देखने चले गए तो और कुछ नहीं पता क्या हुआ। इतने अच्छे दोस्त थे, खाना पीना उनका सारा साथ में रहता। बस इसके अलावा मैंने घर में आना जाना दोनों का लगा रहता। पार्क में हल्ला मचा, लड़ाई हो रही, हम सब गए, बस वहाँ पे ये हादसा हुए और कुछ नहीं पता। क्या है रिश्ते में? पड़ोसी है। आप उनकी बीवी है, मदर है कोई? अंदर है मदर, ये बैठी है। आंटी जी बुलाएंगे आप? बेटी तो वो मैंने बताया। एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ झगड़ा? ऐसे क्या दोस्त बताते थे, काफी पक्के दोस्त है और इससे कुछ भी नहीं है।
दोस्त पार्क में बैठे थे अच्छे वाले दोनों जने, फिर ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो घर पे थे अपने, दोनों को मैं बेटा मानती थी, उनको भी इनको भी, दोनों को बराबर समझती थी। एक साथ पढ़े बड़े, छोटे बड़े सब, छोटे से लेके बड़े तक एक साथ रहे सारे। और पार्क में दोनों बैठे थे बस। किस टाइम की बात है? 9:30 बजे की बात है। क्या संदीप ने पैसे दे रखे थे आरिफ को? हमें नहीं, मुझे नहीं पता। इसे नहीं पता इस चीज के लिए, वो तो उन्हीं को पता होगी। घर से खाना बनवा के ले गया, घर में कचौड़ी बनाई है, कचौड़ी बनवा के लेके गया है। कचौड़ी में खा रहे हैं सारे बैठ के, ये 2 जने हैं कहाँ हैं। अब ये नहीं पता इनका झगड़ा किस बात का हुआ, अब उनको यही उन्हें पता होगी, अब इस चीज की हम नहीं पता। जाफराबाद से भी लड़के बुलाए थे, सुनने में आया? नहीं, कोई नहीं आया, सिर्फ यही दोनों थे और कोई नहीं था। सारे अच्छा, वहां से कहीं से नहीं आया, कोई नहीं आया है, कहीं से कोई नहीं आया। जब साथ पढ़े साथ रहते थे, दोस्ती पक्की थी, तो फिर इस तरह से एक दूसरे की जान लेने का मतलब ऐसा क्या, मतलब झगड़ा एकदम इतना कैसे बढ़ा था? ये मुझे नहीं परेशान हो रही है, देखो वो आप मजबूरी समझो, उन्होंने बता दिया काफी है बस। ये परिवार के लोग थे जिनका कहना था कि इनको पता नहीं है कि वजह क्या रही, लेकिन काफ़ी पुरानी दोस्ती थी, साथ पढ़े लिखे भी थे, साथ रहते थे और पार्क में बैठकर बात कर रहे थे। लेकिन ऐसे जैसे शोर हुआ, तमाम लोग वहाँ पहुँचे, तो फिर जब लोगों ने क्या देखा, मतलब उस समय भीड़ हो रही थी, कुछ नहीं देखा, कुछ पता नहीं। तो तब तक जिंदा थे कि नहीं, जब जिंदा थे और क्या पता ही नहीं चला, भीड़ हो रही थी इतनी, पूरा पार्क भर रहा था। तो ये कह रहे हैं कि जब पहुंचे तो उसके बाद जो है उन्होंने देखा तो एक दूसरे पर वो वार कर चुके थे, लेकिन जिंदा थे, ये उनका कहना है। हालांकि ये जो झगड़ा हुआ, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो अभी नहीं बता रहे हैं परिवार के लोग। कई लोग बाहर भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि आप परिवार से हैं। अब मैं आपको उस पार्क की ओर लेकर चलता हूं जहां पर ये वारदात हुई, जहां पर एक दूसरे के खून के प्यासे ये लोग मिले थे। किस जगह हुई थी भैया ये पार्क में? इसी पार्क में? रोड पे हुआ था? रोड पे हुआ था कि पार्क में? आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। मेरे साथ संदीप की बहन है जिनकी आंखों में आंसू है और बातों में बेबसी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहन जी, क्या कैसे हुआ था, क्या था? ये पैसे का मामला था। उसने शायद पैसे नहीं दिए, जिसने मरवाया है उसको कि हाँ मुझे पैसा ना देना पड़े। 4-5 लोग उसने पहले बुला रखे थे पार्क में, उसको फोन करके बुलाया और वो अकेला था। अकेला था संदीप? हाँ, संदीप अकेला था। उसको बुलाया गया कि हाँ मुझे पैसा ना देना पड़े, इस वजह से उसको मारा है। उसके साथ कई लोग थे? हाँ, उसके साथ कई लोग थे, 4-5 लोग थे। आरिफ का परिवार कह रहा है कि नहीं, उसके पास साथ भी कोई नहीं था। तो उनका परिवार वो वहाँ पर थे जब वो अकेला एक गया है, जब गली के सब बता रहे हैं कि अकेला ही गया है और वो 4-5 जने हैं, तो उसकी बात माने कि उसकी बात माने? फिर भी उसको मारा उसने जब उसको लगा उसने उसके ही खींच कर उसके ही मारा कि जब मैं जा रहा हूँ तो तू कैसे बचेगा, क्या करे वो? तकड़ा था, स्ट्रॉन्ग था। हाँ, वो उसका काम करता था, मतलब बोल्डिंग ट्रेनर था, इस वजह से। तो पैसा ज्यादा दे रखा था? कितना पैसा दे रखा? पैसा, हाँ, ये फ्लोर बेचा था ना, इसका पैसा है, ये उसी ने बनाया। ये सेकंड फ्लोर है। अच्छा, ये सेकंड फ्लोर बेचा था और बेचा था संदीप ने आरिफ को बेचा था। तो ये आरिफ का है फ्लोर? आरिफ का है, लेकिन अभी आरिफ का नहीं है, उसने अपने वाइफ के नाम लिखवा लिया है और पैसे नहीं दिया है। डॉक्यूमेंट्स संदीप के पास है। अच्छा, संदीप ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स में जब ही दूंगा जब आप मेरी पूरी पेमेंट कर दोगे। अच्छा। वो पेमेंट के विषय में जो भी हुआ है, ये चर्चाएं पेमेंट की वजह से हुई है। पेमेंट अभी दिया नहीं उसने। अच्छा। उन्हें पेपर नहीं दिए। इसी मसले में जो भी हुआ है यही हुआ है। तो झगड़ा पेमेंट को लेकर? हाँ, पैसे के लेकर था कि मतलब जब फ्लोर बेचा है तो उसका पैसा नहीं दिया उसने, इस वजह से। ये भी है, मतलब कि घर के सामने रहती है, इनको सारा कुछ पता है कि मतलब कि कैसे। हाँ, ये सब ये देखो, ये मारी। साबिर भी मारा है, सद्दिका भी मारा है। अच्छा, साबिर और सादिक भी थे? उसका भाई है आरिफ का, उसने भी रहा मारने में। जो वजह क्या है, मतलब वजह क्या थी? वजह है प्रॉपर्टी के लिए। यही पूछ लें। हाँ, ये फ्लोर मतलब उसने बेचा था, उसने पैसे नहीं दिए पूरे, तो इसलिए उसने कागज नहीं दिए। वही कागज की वजह से ही वो करा है उसने कि अभी पैसा उसने मांगा है। हाँ, पैसा नहीं दे रहा, तो इस वजह से उसने मारा है। 4-5 लोगों को बुला के कि मुझे पैसा ना देना पड़े। कई दिन से झगड़ा था इनके बीच? हाँ, पहले से था, कई दिन से कि अभी वो भी मार दिया उसने। जब आरिफ का परिवार कह रहा है कि नहीं, कचौरी बनवा के ले गए थे,
पार्क में खाना। अब झूठ बोलने के लिए तो इंसान कुछ भी कह सकता है। भैया कागज हमारे पास, कागज हमारे पास है तो सबूत हमारे पास है ना। उनके पास हो तो दिखाएं, वो उनके पास हो सबूत दिखाएं कि हाँ भाई किस लिए क्या करा है हमने। कागज तो हमारे पास है ना, हम दिखाएंगे कि हमारे पास है कागज। पैसा दे होता तो कागज लेता ना। अब वही चीज है, बस पैसे नहीं दिया उसने तो उसने 4-5 बुला रखा, तो वो अकेला था, उसने उठाया, उसी को जिसने मारा था उसी को फिर दोबारा उसने गिरते गिरते ही उसको मारा है कि मैं जा रहा हूँ तू कैसे। हाँ, उसने खींच के उसे उसी के ऊपर मारा। वहाँ पार्क तक ले गया है मारने, पार्क में मारी सुबह। वहाँ सारे बच्चे थे। अच्छा, मारते हुए दिख रहे हैं। हाँ, वो कैमरा देखा पार्क के अंदर देखी जाके चेक करिए आप, वहाँ देखिए कैमरा सब कुछ लगा हुआ है। वो दोस्त समझते थे, उसने दोस्ती के दुश्मनी निभाया। इससे तो दुश्मन अच्छे होते हैं। हाँ, उन्होंने तो बहुत अच्छा दोस्त समझते थे उसको, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये पीछे से भौंकेगा। बुला के फोन करके मेरे आदमी को मारा, और बुलाया था बाहर से भी मारने के लिए। अच्छा, लड़के बुलाए थे। हाँ, इसने बुलाया था तो मारा है मेरे आदमी को। तो आप क्या चाहते हैं, आप उनको सबको पकड़ा जाए कैसे? मैं न्याय चाहती हूँ। मैं भी, उनका एक परिवार का कहना था कि नहीं, कोई नहीं था, बस वही थे, आपस में बहुत प्यार करते थे, घर से कचौरी बनवा के ले गए। ऐसे कैसे मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया, जब प्यार करते थे कैसे मार दिया, कैसे मार दिया, ऐसे कैसे मारा। तो अक्सर फोन पे भी पैसे बात होती रहती है कि भाई पैसे लौटा दे इस तरह से, तो इस तरह से वो फोन पे भी कभी हुआ इस तरह का गुस्सा या कैसे? वो फ्रेटी आदमी है, उससे दोस्ती मैंने इसे बोला दोस्ती न करिए, वो खतरनाक आदमी है। समझाया था? हाँ समझाया, मगर बेटा मेरा नहीं समझा। दोस्ती, हाँ जी, उसे क्या पता था कि दोस्ती इतनी भारी पड़ जाएगी कि जान ले लेगा। जान ले लेगा। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, मगर वो गद्दार आदमी निकला। वो पैसे के चक्कर में वो सोचा मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए उसको पैसा था, रास्ते से निकाल दिया। और 2-4-10 आदमी और बुलाया था उसने। हाँ, अच्छा, मारते हुए दिख रहे हैं। हाँ, वो आप कैमरा देखा पार्क के अंदर देखी जाके चेक करिए आप, वहाँ देखिए कैमरा सब कुछ लगा हुआ है। ये पुलिस बता रही है, हम थोड़ा बता रहे हैं, पब्लिक ने बताया। हाँ, फिर आप समझ सकते हैं कि ये दोनों पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन संदीप ने एक फ्लोर आरिफ को बेचा था। ये जो फ्लोर है आप देख सकते हैं, इसकी पेमेंट नहीं आई थी, लेकिन वो बेच दिया था। इस पेमेंट को लेकर ही दोनों में झगड़ा था, मोटा पैसा था, लेकिन आरिफ पैसा नहीं लौटाना चाहता था, और फिर उसने वो प्लान रचा कि किस तरह से संदीप को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उसने कई दोस्तों को बुलाया, अपने भाई को बुलाया, पार्क में फ़ोन करके बुलाया, और वहीं पर संदीप पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लेकिन संदीप जिम ट्रेनर था, स्ट्रॉन्ग था, तो उसने उसका चाकू ही उसे छीनकर उस पर भी अटैक किया, और इस पूरे घटनाक्रम में दोनों की जान चली गई।